नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूँ आपके साथ दिव्या शेखावत। मेरे साथ आज खास शख्सियत के रूप में मौजूद हैं डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी। बहुत स्वागत करूंगी। सर, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत स्वस्थ थैंक हूँ। यू थैंक सर, कल आपका जन्मदिन है, कैसी तैयारियां हैं? क्योंकि राजनीतिक बातें तो हमेशा होती रहती है। जन्मदिन के बारे में बता दीजिए, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखो, जन्मदिन की तैयारियां कुछ नहीं है, कार्यकर्ताओं का रहता है लगाव। वहाँ पे उन्होंने तैयारी की है तो निश्चित रूप से उनके बीच में जाऊंगा और उनके बीच में मनाऊं। अच्छा सर, थोड़ा सा पीछे जाती हूँ। जब राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी, बाकी बातें तो खैर होती रहेंगी। कैसे शुरुआत हुई थी इस राजनीतिक करियर की? क्या वाकई में प्रेमचंद बैरवा जी को राजनीति में आना था, या कुछ और प्लान्स थे कि ये करना है मुझे इससे हटके? ऐसा कुछ था नहीं राजनीति में। जैसे भी जिस तरह से जिस प्रवेश में रहे हम, जिस क्षेत्र से हैं, एक छोटे से गांव में निवास करते थे। मम्मी का देहांत हो गया था। घर की पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो पढ़ने के साथ साथ यही थी कि हम जैसे कैसे पढ़ के कहीं नौकरी लग जाए। लेकिन हुआ ऐसे ही कि पढ़ाई भी मजदूरी करते करते पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के बाद में कॉलेज में एबीवीपी छात्र संघ से हमने जुड़े रहे और बाद में हमारे जिला परिषद की सीट आई थी एससी की। तो उस समय जिला परिषद मेंबर बन गया, जब इसे राजनीति में प्रवेश कर गई। हम्म, अच्छा सर, दिन कैसा था जब आपका नाम अनाउंस हुआ कि डिप्टी सीएम के पद पर प्रेमचंद बैरवा जी है? वो खुशी कैसी थी, अगर वो जानना चाहें दर्शक? नहीं, वो मेरे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ता पे विश्वास किया और विश्वास किया है उसको मैं बखूबी से निभाऊंगा। लेकिन ये हमारी भारतीय जनता पार्टी में किसी भी व्यक्ति को, कार्यकर्ता को दायित्व दिया जाता है, उस दायित्व का हम पूरा निर्वाह करते हैं। हम्म, सर, कुछ चेंजेस आए जीवन में कि राजनीतिक सफर शुरू हो गया एक आम इंसान से, फिर हम राजनीति में कभी कुछ ऐसा लगा आपको कि आम लोगों की तरह वो जीवन नहीं रहा, बिल्कुल व्यस्त हो गया है जीवन? नहीं, आम लोगों के बीच में रहते हैं, वही थी मन में कि हमारे से कितनी लोगों की हम सेवा कर सकते हैं। और वो सेवा का मौका दिया है निश्चित रूप से, जितना हमसे हो सका। जो हमारे मुख्य धारा में पीछे रह गए हमारे लोग, उनको ऊपर उठाने के लिए हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, उनके द्वारा उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का हम काम कर रहे हैं और ये सेवा का मौका है। मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति को इस सेवा में भाग लेना चाहिए कि अपने भाई जो पीछे रह गए उनको हम समाज की मुख्य धारा में लाएं। मतलब सेवा भाव हर किसी में होना चाहिए। अच्छा सर, एक बात बताइए, विधानसभा क्षेत्र दूदू है आपका। अच्छा, दूदू में क्या कुछ विकास कार्य हुए आपके आने के बाद की अगर मैं बात करूँ तो? देखिए, मैं आने के बाद में वहाँ पे हमने टेक्निकल कॉलेज खोली, डिग्री कॉलेज खोली और उसके बाद में हमने जो रोडें थी, इतनी रोडें जो 5 साल पिछले पूर्ववर्ती सरकार ने एक भी रोड नहीं बनाई थी। लेकिन वहाँ हमने जो भी रोडें हैं उनका अच्छा पैकेज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने हर क्षेत्र में और हर विधानसभा में एक सबको समानता से उन्होंने बजट दिया है और उस बजट से हमारे आम लोगों को राहत मिली है। आप बिजली में ले लो, चाहे पानी में ले लो, चाहे सड़क में ले लो। और इतनी बड़ी-बड़ी योजनाएँ भी उन्होंने जो दी है, निश्चित रूप से वो धरातल पर आएँगी। तो हमारा किसान, हमारा हर जो नागरिक है, वो उसके चेहरे पे खुशहाली आएगी कि ईआरसीपी की योजना के तहत जो हमारा पानी आएगा आने वाले समय में, उसको अमली जामा पहनाने का जो काम किया है, निश्चित रूप से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का कि ये योजना लाकर हमारे गाँव ढियाड़ी में जितने भी हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए एक खुशहाली लाने का काम किया। अच्छा, बीजेपी के कौन से विजन्स हैं नए जिन पर बीजेपी काम कर रही है, आप लोग काम कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारवान पार्टी है जी। और एक रीति और नीति के साथ चलने वाली पार्टी है। एक राष्ट्र हित में राष्ट्र नीति निर्माण करके और उस पे काम करने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी का विजन है कि हम समरसता से हर वर्ग को, हर क्षेत्र को, हर जाति समुदाय को साथ लेके और इस भारत का विकास करें और विकसित भारत, जो माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो जो विजन है, उस विजन पे हम सहयोग करें। यही भारतीय जनता पार्टी का विजन है। हम्म, अच्छा सर, मंत्रिमंडल के फेरबदल की बड़ी सुगबुगाहट बड़ी तेज है कि जल्दी होने वाला है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? और दर्शक भी जो है बड़ा इंतजार कर रहे हैं। देखो, इसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते। जो मंत्रिमंडल का फेरबदल है, जो माननीय मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार है। जब भी
होगी तो वो उनके बारे में हम नहीं कह सकते, वो क्षेत्राधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है। पंचायती राज चुनाव को लेकर भी सर अगर कुछ कहना चाहें तो? भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। जो भी चुनाव होंगे हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के जुड़ के और अच्छा बहुमत लाएंगे। एक छोटा-सा मैसेज हमारे दर्शकों को, वो भी आपके जन्मदिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी को कि जन्मदिन के दिन के उपलक्ष्य पर मुझे भगवान अच्छी शक्ति दे जिससे मैं जनता की सेवा कर सकूं और सभी मेरे कार्यकर्ताओं का प्यार और प्रेम ऐसा बना रहे। बहुत शुक्रिया सर। सर ने कहा है कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दे और बिल्कुल आपको की जो शक्ति है वो बरकरार रहे। और हमारा समाचार की पूरी टीम की तरफ से भी सर आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। बीजेपी अपने विज़न पर काम कर रही है। वन्स अगेन हैप्पीएस्ट बर्थडे सर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ।